स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में NC8 इज इक्वल टू NC2 है। हम देखिए हम इसको एक फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आपका NCR इज इक्वल टू हम ले सकते हैं NCN-R। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा ये जो NC8 है और NC2 आपस में जो इक्वल है वो दोनों इसी रीजन से इक्वल है, इस फॉर्मूले के ही रीजन से इक्वल है। तो यहां पर देखिए जो इसका जो LHS है और इसका जो LHS है ये दोनों सेम हो जाएंगे और इसका RHS और इसका RHS ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू हमें 8 मिल जाएगा और N-R इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो देखिए यहां से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी, आप यहां पर R की वैल्यू रखिए आप, N-8 इज इक्वल टू 2। तो यहां से N इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 10। अब देखिए आपको N की वैल्यू मिल गई है, R की वैल्यू मिल गई है, या इन जनरल आप स्टैंडर्ड तरीका आप एक ये यूज कर सकते हैं कि N निकालना है तो जो दोनों के जो R हैं, दोनों के जो नीचे साइड के जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को आपस में आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 8 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 8 + 2 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आपका 10 हो गया। तो देखिए अब चाहे ऐसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा कि NCR जो होता है वो आपका NCN-R के इक्वल होता है। अब हमें क्या चाहिए, NC2 की वैल्यू चाहिए, जहां पर क्या है, N की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये आपका हो गया 10C2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका रीजन हमारा ये है कि NCR जो होता है वो क्या होता है, आपका N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को मैं 2 ही लिख देता हूं, तो ये आपका 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो 45 आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर NCR का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू, और ये आपका 12/1, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा 2N फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका R फैक्टोरियल की जगह पर होगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2N - 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये हमारा हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 3 फैक्टोरियल इंटू N - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1, ओके। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2N फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं 6 लिख देता हूं, ये आपका 2N - 3 फैक्टोरियल, और ये क्वांटिटी हमारी ऊपर जाएगी तो ये आपका 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 × N - 3 फैक्टोरियल अपॉन
और ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 12/1। ओके, तो यहां पर आपका देखिए 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये जो आपका 2n फैक्टोरियल है, तो इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अपॉन में हमारा क्या है 2n-3, ये आपका 2n-3 फैक्टोरियल तक हम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 2n-3 फैक्टोरियल है। ओके, और ये आपका क्या है, ये तो आपका n-3 फैक्टोरियल है, तो हम n फैक्टोरियल को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, किसके इक्वल है 12/1 के, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 कैंसिल हो जाएगा और n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा n से आपका एक n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n-1। और देखिए इसको, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो n-1, ओके, अपॉन में ये क्या है आपका, ये है आपका n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12 हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर n-1 से n-1 भी आपका कैंसिल हो रहा है। अब इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 4 इंटू 2n-1 अपॉन में है हमारा n-2 इज इक्वल टू 12/1। ओके, अब फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8n-4 इज इक्वल टू, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n-24, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, जिससे अगर आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए इस 24 को अगर आप इधर पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 + 24 इज इक्वल टू, और यहां पर ये हो जाएगा 12m - 8n, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n। तो यहां से n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 4 से इसको डिवाइड कर देंगे ये आपका 5 हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। n की वैल्यू 5 आपका क्या है आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इसमें भी देखिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वही यूज होगा। अब देखिए ये क्या हुआ, इसे मैं लिख सकता हूं सबसे पहले तो 2nc3 अपॉन में nc3, और ये आपका 11/1 हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं यहां पर, तो ये आपका जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन में, और ये आपका n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 11/1। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आपका क्या है 2n फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 3 फैक्टोरियल को 6 लिख लेता हूं, ये आपका 2n-3 फैक्टोरियल, और देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और ये आपका क्या है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। तो आप देखिए यहां पर ये 6 से आपका ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इस 2n फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n-1
इंटू 2n-2, टू एन इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 2n-3 फैक्टोरियल इंटू, और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये आपका न्यूमरेटर में है n-3 फैक्टोरियल अपॉन, और इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n-1, n-2, और ये आपका n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, किसके इक्वल है ये 11 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर 2n है और यहां पर n है, तो n से आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2 मल्टीप्लाई विथ 2n-1, और इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं तो n-1 हो गया, अपॉन में क्या है ये आपका है n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि n-1 से n-1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 4 हो गया, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2n-1, और 11 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 इंटू n-2 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा ये आपका 8n-4 इज इक्वल टू 11n -22। ठीक है, तो यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -22 इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 22 - 4 इज इक्वल टू 11n -8, 8n कितना हो गया, ये आपका हो गया 18 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3n इज इक्वल टू 18, तो यहां से n की जो वैल्यू है वो किसकी कितनी हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। बस ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो देखिए कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें चाहिए। कहां पर चाहिए, सर्कल में चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास सर्कल है। अब देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहां पर पॉइंट्स बनाए हैं, तो देखिए हमें कॉर्ड अगर ड्रॉ करनी है तो कोई भी 2 पॉइंट्स को हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका पॉइंट है, जो आपका ये पॉइंट है, वो आपका इसके साथ भी कॉर्ड बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। अब इसके बगल वाले की बात करें तो वो इससे भी बना सकता है, 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 इससे भी बना सकता है। तो क्या चाहिए कि देखिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा। कितने में से, 21 में से हमको सेलेक्ट करना होगा 2 पॉइंट्स को। तो देखिए वी हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21। हमें 21 में से 2 पॉइंट्स को अगर सेलेक्ट करना है तो इसके कितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेंगे 21C2। ठीक है, 21C2। तो बेसिकली हम NCR का फॉर्मूला जानते हैं। NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, और ये 21 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 20
इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख दे रहा हूं, ये आपका हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल में से 19 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 10 या 20, तो ये आपका कितना आ गया 21 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 210 आपके क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो देखिए एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कि देखिए यहां पर हमारे सर्कल की जो पेरीफेरी है उसमें हमने 21 पॉइंट्स ले लिए। अब अगर हमें क्या करना है कि कॉर्ड अगर हमें बनानी है तो कोई भी 2 पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका सर्कल में पूछा गया है कि सर्कल में 21 पॉइंट्स है। अगर ये आपका पॉलीगॉन में पूछा जाए कि एक पॉलीगॉन है जिसमें आपकी क्या है 21 क्या है 21 आपके वर्टेक्स हैं पॉलीगॉन में, और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि डायगोनल्स बनाने, तो भी आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा, इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें 6 टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल 6 पर्सन हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 3 बॉयज को हमें 5 में से सेलेक्ट करना है और 3 गर्ल्स को हमें 4 में से सेलेक्ट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 बॉयज आउट ऑफ 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5C3, और 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4C3। ठीक है, तो आप करेंगे बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा ये आपका 5C3 इंटू 4C3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां पर भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से आपका ये यहां पर भी 2 आ जाएगा। तो अब आपका क्या हो रहा है, अब आपका ये हो रहा है 5 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कितने वेज हैं, तो ये आपके पास 40 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 40 आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। तो देखिए हमारे पास जो बॉल्स की जो वैरायटी है उसमें जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है 6 रेड बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है, 5 व्हाइट बॉल्स अवेलेबल है और 5 ब्लू बॉल्स अवेलेबल है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 रेड बॉल्स का बनाना है, 3 व्हाइट बॉल्स का बनाना है, 3 ब्लू बॉल्स का बनाना है। तो देखिए जो हमारा रेड बॉल्स का जो सिलेक्शन होगा वो हमें कितने में से करना है, वो हमें 6 रेड में से हमें करना है 3 का, तो ये हम क्या कर सकते हैं 6C3, और इसमें से अगर हम 5 का लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5C3, यानी 5 व्हाइट बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब ब्लू बॉल्स का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 बॉल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपका हो जाएगा 5C3, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका 3 फैक्टोरियल है। इसको देखिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, तो ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में ये आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये आपका 3 फैक्टोरियल इंटू, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, और ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जा सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से आपका ये 6 कट जाएगा। ओके, अब यहां पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आपका कितने 2 टाइम्स जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, सॉरी 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल से आप इसको काटेंगे, ये आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 5 2 जा कितना हो गया 10 इंटू 5 2 जा 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2000 हो गया। तो 2000 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो देखिए हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमको तैयार करना है कि जिसमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हो और उसमें एक एस आपका कंफर्म होना चाहिए, एक एस आपका कंफर्म होना चाहिए। तो देखिए जो एस आपका निकल सकता है वो कहां से निकल सकता है, देखिए जो आपका डेक जो होता है, जो आपका कार्ड्स का जो डेक होता है उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक आपके स्पेड होती है, एक आपकी स्पेड कैटेगरी होती है, एक आपका क्लब होता है, एक हार्ट होता है और एक आपका डायमंड होता है। और सबके पास क्या होता है 1 एस होता है, सबके पास एक एस आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, सबके पास एक एस होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिसमें हमारा एक एस हो ही हो और 4 जो कार्ड्स हैं वो क्या हो, वो अदर कैटेगरी के हो। तो देखिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो क्या है, वो आपके 52 है। तो देखिए एस जो हम चूज करेंगे वो हम क्या करेंगे 4 में से ही हम सेलेक्ट करेंगे। भाई एस जो हम चूज करेंगे, एस को हम किस में, एस में से ही हम चूज कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे। अब हमने 4 में से एक अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब देखिए हमारे पास रेस्ट कार्ड कितने हो गए, आपके 48 हो गए। अब 48 में से हमें क्या करने हैं, सेलेक्ट 5। तो अब टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए 5, सॉरी ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4 और 1 मिलाकर के कितने हो गए 5। ठीक है, अब देखिए अगर हमने 4 एस को हटा दिया तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स आपके हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 4 एस में से एक एस आप सेलेक्ट करेंगे और रेस्ट जो आपके कार्ड्स बचेंगे उन्हीं में से आप क्या करेंगे, अदर 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको चूज करने का जो तरीका होगा, इसको कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो ये आपका 4C1 हो जाएगा। 4 कार्ड्स सेलेक्ट आउट ऑफ, अब हम कितने में से सेलेक्ट करेंगे, 48 में से सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 48C4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये आपका 4 और इसको कर लेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे इसको, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। तो देखिए आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 से, तो ये आपका पूरा कितना हो गया 24 से हम 28 को काट सकते हैं, तो ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 778 320। ठीक है, तो इतने सारे क्या बन जाएंगे आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स। तो देखिए हमें एक ऐसी क्रिकेट टीम हमें तैयार करनी। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्रिकेट टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें कि रखना हमको इस तरीके से है कि 4 बॉलर भाई होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए। अब देखिए एक कमेटी है, कमेटी के पास 17 नॉमिनेटेड प्लेयर्स हैं, 17 जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं कि भाई ये क्रिकेटर्स हैं। तो उस कमेटी में कितने 5 बॉलर्स हैं, तो 5 बॉलर्स हैं, हमें 4 को सेलेक्ट करना है। तो 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स को सेलेक्ट करने के जो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो आपके 5C4 हो जाएंगे। अब हमने 4 को तो सेलेक्ट कर लिया, तो अब रेस्ट प्लेयर हमारे पास कितने हैं, 7 प्लेयर्स हैं। तो 7 को हम किस में से सेलेक्ट करेंगे, 12 में से सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12C7। बस मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू, और ये क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू, और ये आपका 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले जाते हैं आगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन, और देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका 7 फैक्टोरियल है और ये आपका 5 फैक्टोरियल है। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखिए अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ऊपर तो ये यहां पर तो आपका ये हो गया 5, अब ये आपका 12 इंटू 11 इंटू 10
इंटू 9 इंटू 8 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 से मिल करके 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 और 2 से मिल करके क्या कट जाएगा, 10 कट जाएगा। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, तो 4 इंटू 3 मिला करके पूरा हमारा ये 12 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11 कितना होगा, 55, और 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो अब देखिए 72 इंटू 55 करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 इंटू 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36। ओके, इसे भी मैं लिख लेता हूं, ये आपका 36, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका 3960। तो इतने क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए बैग में आपके पास क्या क्या है। बैग में है आपका 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 क्या है, रेड बॉल्स है। अब जो ब्लैक बॉल में से हमें कितना चूज करना है, ब्लैक बॉल में से हमें 2 बॉल्स को चूज करना है। तो 5 ब्लैक में से अगर 2 को अगर हम चूज करेंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5C2। ठीक है, और रेड बॉल में से हमें क्या करना है, 6 रेड में से 3 रेड को चूज करना है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, 6C3। बस बाई मल्टीप्लीकेशन रूल, जो प्रोडक्ट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एज वी नो दैट एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, और ये आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता हूं, और एक 3 फैक्टोरियल को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है तो इससे 4 हम काट के हम लिख सकते हैं 2, और 3 फैक्टोरियल से यहां पर 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 3 और 2 को मिला करके ये पूरा 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और ये आपका 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे पास कितने 200 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students। तो देखिए यहां पर मैंने कोर्सेज यहां पर दिखा रखे हैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट जो यहां पर जो 5 कोर्सेज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला जो स्टूडेंट है उसके पास एग्जैक्टली
यही कोर्सेज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट कुछ अदर कोर्सेज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी फील्ड क्या है। तो उसमें आपका क्या है कि टोटल 9 कोर्सेज हैं और 9 में से क्या करना है, 5 चूज करने हैं, जिसमें 2 क्या है, कंपलसरी कोर्सेज हैं। 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं और उस 5 कोर्सेज उसको लेने हैं जिसमें 2 कंपलसरी हैं। और कितने तरीके हो सकते हैं ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, देयर आर टोटल 9 कोर्सेज, टोटल कोर्सेज इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी कोर्सेज, ठीक है। कितने हैं, 2, ठीक है। रेस्ट कोर्सेज क्या हो जाएंगे अब, -2 7, ठीक है। अब देखिए, अब जब स्टूडेंट जब कोर्स चूज करेगा तो इन 7 में से ही चूज करेगा। प्लीज मेक श्योर, इसको आप चेक कर लीजिए। 9 में से 2 कंपलसरी है, 7 में से उसको चूज करना है। तो अब देखिए, यहां पर आप इस चीज को समझिए। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट के पास कोर्सेज है तो मैंने ये मान लिया कि ये जो आपके पास कोर्सेज है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपके कंपलसरी कोर्सेज है। ये मतलब करने ही करने हैं। तो जब ये कोर्सेज करने ही करने हैं तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन क्या रहेंगे, 3 3 7, 3 3 6 और +1 7, ठीक है। तो 7 में से ही वो क्या करेगा, वो 3 को चूज करेगा। जब 3 को चूज करेगा तभी तो क्या हो जाएंगे, तभी उसके पास टोटल 5 कोर्सेज हो जाएंगे। देखिए, एक स्टूडेंट को टोटल 5 कोर्सेज चाहिए, ठीक है। 5 कोर्सेज करने हैं जिसमें 2 क्या है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी कोर्सेज मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहां पर इंडिकेट कर दिया है। अब स्टूडेंट को क्या करना होगा कि रेस्ट 7 में से क्या करना होगा, 3 को चूज करना होगा और टोटल उसके पास क्या हो जाएंगे, 5 कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ ways to select 3 courses out of 7 क्या हो जाएगा, 7C3, ठीक है। तो 7C3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं होगी, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 2 7, सॉरी ये 4 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे, 3 फैक्टोरियल तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हम काट देंगे, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 से हमारा ये 6 हो गया। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।